धर्म पक्षी द्वारा जैमिनी के प्रश्नों का उत्तर। आगे मार्कंडेय मुनि कहते हैं, हे जैमिने, इस प्रकार वे द्रोण पक्षी के पुत्रों विद्यागिरि पर निवास करते हैं। तुम उन्हीं के पास जाओ और ज्ञान की बातें पूछो। ये सब बातें सुनकर जैमिनी सोचते विचारते चल पड़े और विंध्या पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वे पक्षी शिलाखंड पर बैठे बात कर रहे हैं। बस दृष्टि पड़ते ही मुनि ने बोला, श्रेष्ठ पक्षियों, आपका कल्याण हो। मुझे व्यास जी का शिष्य जैमिनी समझिए। मैं आपके दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ। तदंतर उन महात्मा पक्षियों ने पद्य और अर्ध्य यानी शब्द के द्वारा महर्षि जैमिनी का पूजन किया और उन्हें प्रणाम करके उनकी कुशल पूछी। फिर अपने पंखों से हवा देकर उनकी थकावट दूर की। जब वे सुखपूर्वक विश्राम ले चुके, तब पक्षियों ने कहा कि हे ब्राह्मण, आज हमारा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आपके कमल चरणों का दर्शन मिला, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अब कृपा करके आपने अपने आने की कारण बताइए। तब जैमिनी जी ने बोले, श्रेष्ठ पक्षियों, मुझे महाभारत शास्त्र में कई संदेह है और मैं आपके पास महात्मा मार्कंडेय के आज्ञा से आया हूँ। सुनिए श्रेष्ठ पक्षियों, सर्वव्यापी भगवान जनार्दन संपूर्ण जगत के आधार, समस्त कारणों का कारण और निर्गुण होते हुए भी मनुष्य शरीर को कैसे प्राप्त हुए? इसके सिवा द्रौपदी अकेले ही 5 पांडवों की महारानी क्यों हुई? और द्रौपदी के 5 महारथी पुत्रों जो बड़े बलवान थे और पांडवों के रक्षक में थे, फिर ये कैसे मारे गए? पक्षियों ने बोले, जो संपूर्ण देवताओं के स्वामी, सर्वव्यापक, सबकी उत्पत्ति के कारण, अंतर्यामी, सनातन, अविनाशी, चतुर्व्यूह स्वरूप निर्गुण है, उन भगवान विष्णु को हम सबसे पहले नमस्कार करते हैं। जब जब धर्म का नाश और अधर्म छा लेता है, तब तब भगवान कृष्ण इच्छा अनुसार अवतीर्ण होते हैं। आगे पक्षियों कहते हैं कि हे महर्षि, पूर्व काल में प्रजापति त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप इंद्र के हाथ मारे गए। इस ब्रह्म हत्या से इंद्र का तेज घट गई और ये तेज फिर धर्मराज के शरीर में प्रवेश की। ये समाचार सुनकर त्वष्ट को बहुत क्रोध आया और उन्होंने एक जटा उखाड़कर सबके सामने ये बात कही कि आज ये तीनों लोग मेरे पराक्रम को देखे और वह खोटे बुद्धि वाला इंद्र भी मेरे शक्ति को पहचान ले। यह कहकर प्रजापति त्वष्टा ने उस जटा को अग्नि में होम डाली। फिर तो उस होम कुंड से वृत्तासुर नामक एक महान असुर प्रकट हुआ, जो काला, बड़े बड़े जटा, दाढ़ी, बहुत भयंकर था। उस महान असुर को अपने वध के लिए देखकर इंद्र बहुत भयभीत हुआ और अपने बचाव के लिए सप्तऋषि संधि को उनके पास भेजा। सभी के हित में रहने वाला सप्तऋषि ने उन दोनों से मित्रता बढ़ा दी। इंद्र ने संधि की शर्त को तोड़कर वृत्तासुर को मार डाला। तब इंद्र पर एक बार फिर से ब्रह्म हत्या का आक्रमण हुआ और सारा बल नष्ट हो गया और जाकर इस बार वायुदेव के शरीर में समा गया। तदंतर जब इंद्र गौतम का भेष धारण करके अहिल्या के पवित्रता को नाश किया, उस समय उनका रूप भी नष्ट हो गए। उस समय वो रूप दूषित इंद्र को छोड़कर दोनों अश्विनी कुमार के पास चला गया। इस प्रकार इंद्र अपने धर्म, तेज, बल और रूप से वांछित हो गए। पक्षियों कहते हैं, उन दिनों पृथ्वी पर भार बहुत बढ़ गई थी।
तब भगवान के इच्छा से अनेक देवताओं ने पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। उसी समय जो इंद्र के तेज धर्मराज को प्राप्त था, उसे स्वयं धर्मराज कुंती के गर्भ में स्थापित किया और वो युधिष्ठिर हुआ। वायु भी अपनी प्राप्ति हुई बल को कुंती के गर्भ में स्थापित की और वो भीम हुआ। इंद्र के आधे अंग से अर्जुन का जन्म हुआ। इसी प्रकार इंद्र के ही सुंदर रूप अश्विनी कुमारों द्वारा माद्री के गर्भ में स्थापित किया गया था, जिसे नकुल और सहदेव का उत्पत्ति हुआ। इस प्रकार देवराज इंद्र 5 रूप में उत्पन्न हुए और उसी के पत्नी ही महाभाग सच्ची द्रौपदी के रूप में अग्नि से प्रकट हुई। वास्तव में द्रौपदी ही एकमात्र इंद्र के पत्नी थी।